स्पॉन्सर किए हैं उनका नाम है एक सोशल वर्कर और बीजेपी के बड़े कार्यकर्ता हमारे एरिया से बिलोंग करते हो, ज्ञानेश्वर पस्टे कांदली। ज्ञानेश्वर पस्टे जहाँ इनके बारे में कहा जाए तो ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन जब भी अपने एरिया में कहाँ भी क्रिकेट के मैचेस हो, केला का बात नहीं कर रहा, लेकिन जहाँ जहाँ भी क्रिकेट के मैचेस होते हैं वो कुछ ना कुछ तो स्पॉन्सर करते हैं, पैसों के रूप में हो या फिर ट्रॉफी के रूप में, तो इसी स्पोर्ट को काफ़ी बढ़ावा मिलता है। तो चलते इस लेट्स प्ले मैच की ओर। ओमकार खेलेंगे स्ट्राइक पर, जॉन्टी लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, पहली ओवर की पहली गेंद इनफील्ड के ऊपर से गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर बोर्ड लाइन के बाहर, पहली गेंद पर आता हुआ चौका, और इसी चौके के साथ मौर्य स्पोर्ट शिरोला का खाता खुलता हुआ और ओमकार भी अपना व्यक्तिगत खाता खोलते हुए 4 रन बिना किसी नुकसान पर। बढ़िया शॉट था, इनसाइड आउट खेले थे। दूसरी गेंद स्टेट ड्राइव किया है, गेंद आती हुई इस समय मिड ऑफ क्षेत्र में, लेकिन इस गेंद पर कोई रन नहीं क्योंकि गेंद को इनफील्ड के अंदर रोका गया है। तो दूसरे गेंद पर कमबैक करते हुए जॉन्टी लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाजी। ओमकार स्टेट ड्राइव किया था, लेफ्ट आर्म राउंड शपल होकर खेल दिया, गेंद को स्विंग किया, गेंद मिड विकेट क्षेत्र में जाती हुई और कैच आउट होती हुआ वहां बल्लेबाज ओमकार। बिल्कुल बढ़िया शॉट खेला था लेकिन एलिवेशन नहीं बन पाया था और मिड विकेट जो डीप मिड विकेट क्षेत्र में फील्डर खड़े थे उसने किसी प्रकार की गलती नहीं करी। पहला विकेट जाता हुआ ओमकार ने शुरुआत बड़ी बढ़िया करी थी लेकिन ज्यादा देर तक वो पिच पर खड़े नहीं रह पाए। स्कोर रुका हुआ है 4 रन 1 विकेटों के नुकसान पर। अगले बल्लेबाज आते हुए सतीश। वन डाउन पर खेलेंगे सतीश। जी हाँ, मौर्य स्पोर्ट के बारे में ये कह सकता हूँ कि मैं इनकी बैटिंग लाइन काफ़ी डीप है, यानी कि अंत तक ऐसे बल्लेबाज है जिनमें एबिलिटी है कि वो सिक्सर लगा सकते हैं। तो काफ़ी डीप बैटिंग लाइन है। सतीश खेलेंगे अब स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर दुष्यंत और दोनों ने टीम को पहली सफलता, जॉन्टी को पहली सफलता मिलती हुई। बढ़िया कमबैक, चौका खाने के बाद विकेट लेते हुए जॉन्टी लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। जॉन्टी सतीश के लिए इस बार फुल टॉस डिलीवरी ड्राइव किया, मिड ऑन क्षेत्र में गेंद आती हुई रनआउट का मौका बन सकता है, नजदीकी मामला, लेकिन वापस आ गए दुष्यंत। सतीश ने मना कर दिया साहब क्योंकि जानते हैं खतरा हो सकता है और दुष्यंत को वापस भेजा, लेकिन बाल बच गया दुष्यंत क्योंकि थोड़ी सी फील्डर फंबल हुए थे, मिस फील हुई थी, उसी के कारण, नहीं तो उनको बचना नामुमकिन था। लेफ्ट आर्म राउंड एक बार फिर ड्राइव किया, इनफील्ड के ऊपर से खेला, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट क्षेत्र में 1 रन पूरा होते हुए गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर, थोड़ी सी वह मिस फील होती हुई गेंद जाती हुई 4 रन के लिए। 4 रन के साथ टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 8 रन 1 विकेटों के नुकसान पर। पहली ओवर प्रगति पथ पर सतीश के बल्ले से चौका आता हुआ। अभी भी पहली ओवर की 5 गेंदें हो चुकी हैं। एक बार फिर ड्राइव करना चाहते थे लेकिन गेंद ठीक तरह से बल्ले पर आई नहीं, गेंद स्क्वायर लेग क्षेत्र में चली गई। 1 रन आसानी से पूरा होता हुआ इसी 1 रन के साथ यहां ओवर की समाप्ति होती हुई। पहली ओवर समाप्त होने के बाद मौर्य स्पोर्ट शिरोला टीम के स्कोरबोर्ड पर लगते हुए 9 रन 1 विकेटों के नुकसान पर। और पहली ओवर समाप्त होने के बाद अब आपको फील्डिंग में चेंजेस देखने को मिलेगा क्योंकि जो सर्कल की मर्यादा थी 30 यार्ड के अंदर जो फील्डिंग थी वो कहीं ना कहीं अभी बाहर देखने को मिलेगी। भी फास्ट लेना है। देखिए समय के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि कोऑपरेट करना है, गेंदबाज हो या बल्लेबाज हो या कोई भी फील्डर हो। दूसरे गेंदबाज आते हुए सागर पाटिल स्ट्राइक पर एक बार खेलेंगे, फिर सतीश क्योंकि अंतिम गेंद पर 1 रन आया था उसी के कारण स्ट्राइक एक बार फिर सतीश के पास रहेगी। दुष्यंत अभी भी एक भी गेंद का सामना नहीं किया, केवल नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े हैं। पहले ओवर में तो उन्हें कोई मौका नहीं मिला बल्लेबाजी करने का, शायद इस ओवर में उन्हें मौका मिल सकता है।
दुष्यंत भी जो नॉन सेकेंड बल्लेबाज है वो भी काफी बड़े बल्लेबाज है, पिच हिटर बल्लेबाज है। सागर काफी रफ्तार के साथ गेंदें डालते हैं, एक फेमस क्रिकेटर इस एरिया के, एक ऑलराउंडर सागर। राइट आर्म ओवर से ट्राई करेंगे सतीश को। स्टेप आउट में थोड़े चूकते हुए सागर, ज्यादा लंबा रनअप नहीं है सागर का, लेकिन गेंदे काफी तेज डालते हैं। राइट आर्म ओवर, इस बार बिल्कुल आड़े बल्ले से खेला, गेंद को भेज दिया, इस शॉर्ट ऑन पुल, गेंद मिड विकेट क्षेत्र में जाती हुई, लेकिन एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ मौर्य स्पोर्ट्स शिरोला टीम का स्कोर कुल मिलाकर पहुंचा 10 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक रोटेट होता हुआ नॉन स्ट्राइक एंड के राइट हैंड बल्लेबाज दुष्यंत पहली मर्तबा आए हैं अब स्ट्राइक पर। इस बार ड्राइव किया, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोका है, बिल्कुल बढ़िया फील्डिंग वहां सागर की, क्योंकि यहां गेंद स्ट्रेट अगर सीधे आती रोक नहीं सकते तो फिर चौका जाने का भी खतरा हो सकता था। लेकिन बढ़िया फील्डिंग, इतना किसी गेंदबाज के लिए आसान नहीं होता कि गेंद डालने के बाद अपने ही फॉलो थ्रू में फील्ड की जाए, लेकिन बढ़िया फील्डिंग। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा मौर्य स्पोर्ट्स शिरोले का 11 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक रहेगी सतीश के पास। राइट आर्म ओवर, इस बार पैरों पर गेंद लगी, शायद सतीश गेंद को छोड़ना चाहते थे, मिस फील्ड हुई, दूसरे रन के लिए आना चाहेंगे और दूसरा रन भी पूरा होता हुआ लेग बाइज के रूप में ये 2 रन आते हुए। अंपायर लेग बाइज के रूप में, बिल्कुल लेग बाइज के रूप में 2 रन आते हुए 2 रन के साथ मौर्य स्पोर्ट्स शिरोला टीम का स्कोर पहुंचा अब 13 रनों पर। शायद सतीश इस गेंद को छोड़ देना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं कि गेंद उनके शरीर पर आ रही है। वाइड शायद मिलेगा इस कोशिश में सतीश गेंद को छोड़ना चाहते थे। एक बार फिर सागर तो सतीश, इस बार उठाकर खेला है, मिड ऑफ क्षेत्र में कैच पकड़ा गया, बढ़िया है वहां फील्डिंग। दूसरा विकेट जाता हुआ सतीश के रूप में। कोशिश तो बढ़िया थी सतीश की, लेकिन गेंद क्लियर नहीं कर पाई बाउंड्री लाइन को और लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में उनका कैच पकड़ा गया। दूसरा विकेट मिलता हुआ, पहला विकेट आउट हुआ ओमकार के रूप में, दूसरा विकेट सतीश के रूप में। दोनों अच्छे बल्लेबाज थे, पिच हिटर थे। नए बल्लेबाज सुशांत आते हुए सतीश की जगह लेने। स्कोर बोर्ड रुका हुआ है, स्कोर बोर्ड पर लगते हुए 13 रन दूसरी ओर प्रगति पथ पर। दूसरी ओर की अभी भी कुछ शेष गेंदें आना बाकी है। सुशांत खेलेंगे अब स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर दुष्यंत और सागर के हाथ में गेंद। पिछली गेंद पर सफलता प्राप्त की है सागर ने, तो कॉन्फिडेंस काफी बड़ा होगा। इस बार शॉर्ट ऑन पुल कर दिया, गेंद को ऑन साइड में टर्न किया, गेंद जाएगी मिड विकेट क्षेत्र में। 1 रन पूरा होता हुआ, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। धीमे धीमे स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा अब 14 रनों पर 2 विकेटों के नुकसान पर। दूसरी ओर प्रगति पथ पर स्ट्राइक रोटेट होता हुआ और काफी देरी से एक बार फिर दुष्यंत स्ट्राइक पर आते हुए। दुष्यंत को ज्यादा गेंदें खेलने को नहीं मिले, मेरे ख्याल से एक ही गेंद खेली है शायद दुष्यंत ने। वाइड डिलीवरी, विकेट के बाहर की डिलीवरी, लेग स्टंप को छोड़ती हुई डिलीवरी। दिस इज इनलीगल डिलीवरी, दिस इज अ वाइड डिलीवरी। 1 मोर रन, 1 एक्स्ट्रा रन, स्कोर गोज ऑन 15 रन। 15 रनों पर स्कोर पहुंचा है। ये डिलीवरी बाहर की थी, लाइन से भटके थे गेंदबाज सागर। हो इस बार असफल हो गए थे ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन बढ़िया डिलीवरी और कट कर देना चाहते थे शायद इस गेंद को, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। गेंद डॉट चली गई विकेट कीपर के हाथ में। बढ़िया डिलीवरी। दौर की समाप्ति के बाद मौर्य स्पोर्ट्स शिरोला टीम का स्कोर पहुंचा है 15 रनों पर 2 विकेटों के नुकसान पर। धीमी शुरुआत में कहूंगा कि
धीमी शुरुआत में कहूँगा कि मौर्य स्पोर्ट्स शिरोले के द्वारा अगर उनका रन रेट देखा जाए तो 7.50 के औसतन से रन बनाए हैं अभी 7.5 के औसतन से, क्योंकि दौर के बाद रन बने हैं केवल 15, 2 विकेट गंवाए हैं उन्होंने। तो ये 2 ओवर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे मौर्य स्पोर्ट्स शिरोले के लिए, इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर मौर्य स्पोर्ट 35 प्लस या फिर 40 तक जाना चाहती है तो बड़े शॉट खेलने होंगे, दोनों बल्लेबाजों को हाथ खोलने होंगे, कुछ ऐसे शॉट लगाने पड़ेंगे जिससे स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़े। देखिए एक यहाँ संदीप पाटिल जो बाबा स्पोर्ट खेलने के ऑर्गेनाइजर है उनसे द्वारा आपको सूचित किया जा रहा है कि अगर गेंद गुम हो जाती है, फूट जाती है, भीग जाती है, तो जिस कंडीशन में गेंद फूटती है, भीगती या फिर लॉस हो जाती है उसी कंडीशन का ही गेंद आपको दिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपको नया गेंद दिया जाएगा, जो कंडीशन में गेंद फूटी है, गुम हुई या भीगी है उसी कंडीशन में दूसरी गेंद दी जाएगी। इस बात को नोट करना है दोनों टीम के कैप्टन और सभी खिलाड़ी। सुशांत खेलेंगे स्ट्राइक पर, तीसरे गेंदबाज। इस बार ड्राइव किया है, गेंद इस में आती है, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में फील्डर मौजूद, थोड़ी सी मिस फील्ड, दूसरे रन के लिए नहीं वापस जाना चाहेंगे क्योंकि जानते हैं दुष्यंत वहां खतरा हो सकता है दूसरे रन लेने में। एक ही रन लेने से संतुष्ट हुए दोनों बल्लेबाज। 1 रन के साथ मौर्य स्पोर्ट्स शिरोला टीम का स्कोर 1 रन से आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और तीसरी ओवर प्रगति पथ पर स्ट्राइक चेंज होता हुआ नॉन स्ट्राइक एंड बल्लेबाज दुष्यंत खेलेंगे राइट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक पर। इस बार बिल्कुल गेंद को स्विंग किया है, ये जाएगी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। बिल्कुल बढ़िया शॉट, जैसे भी गेंद शॉट दिखाई पड़ी दुष्यंत ने उस गेंद के ऊपर काफी तेज प्रहार, कड़ा प्रहार कर दिया था, गेंद को सीधा स्विंग किया था, गेंद गई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। अब शायद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बड़ा होगा या दुष्यंत का और मौर्य स्पोर्ट्स शिरोले का, क्योंकि 6 रन के साथ टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ पहुंचा अब 22 रनों पर। स्कोर बोर्ड पर लगती है 22 रन। तीसरी और प्रगति पथ पर तीसरे गेंदबाज आए हैं करण। इस बार वाइड डिलीवरी, अनलीगल डिलीवरी, 1 मोर रन, एक एक्स्ट्रा रन मिलती हुई स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा अब 23 रनों पर। इस बार रिवर्स शॉट खेला, गेंद को भेज दिया बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में, गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के बाहर। बढ़िया शॉट दुष्यंत के द्वारा, 4 रन और मिलती हुई टीम का स्कोरबोर्ड अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 4 रन के साथ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 27 रनों पर। बढ़िया रिवर्स शॉट खेला था यहाँ दुष्यंत ने, जिससे फायदा भी उन्हें मिला, उनके टीम को 4 रन मिले। स्कोर बोर्ड पर लगते हैं 27 रन। अब दुष्यंत आपने बल्लेबाजी का कमाल दिखाते हुए जिस बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं वो आक्रामकता इस समय पेश की है दुष्यंत ने। गेंदबाज राइट आर्म राउंड द विकेट से मुड़ते हुए इस बार शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद ठीक तरह से बल्ले पर आई नहीं, ब्लॉकर में गेंद डाली थी, बीट हो गई। इस बार करण ने बीट किया दुष्यंत को। स्कोर बोर्ड पर पहुंचे 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर।
इस बार सफल होकर खेले थे, लेकिन गेंद सीली मिड ऑफ क्षेत्र में जाती हुई। एक ही रन मिलेगा इस गेंद पर। एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा मौर्या स्पोर्ट्स शिरोले का 28 रनों पर 2 विकेटों के नुकसान पर। स्ट्राइक रोटेट होता हुआ सुशांत खेलेंगे अब स्ट्राइक पर। करण एक छक्का चौका खेलने के बाद अब बढ़िया लय में वापस आते हुए राइट आर्म राउंड से गेंदबाजी करेंगे सुशांत के लिए। इस बार हेलीकॉप्टर स्टाइल में खेल दिया, गेंद जाती हुई मिड विकेट क्षेत्र में। 1 रन पूरा होता हुआ दूसरे रन के लिए पलटे, रनआउट का मौका बन सकता है, लेकिन खराब थ्रो और उसका नुकसान उठाना पड़ा। थ्रो काफी ऊंचाई पर आया था, अगर ठीक तरह से थ्रो आता तो यहाँ विकेट रनआउट के रूप में जा सकता था, लेकिन खराब थ्रो। 2 रन मिलते हुए हालांकि यहाँ मौर्या स्पोर्ट्स शिरोले को टीम का स्कोर 2 रन से आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 30 रनों पर। 3 ओवर के समाप्ति के बाद अब जो करंट रन रेट है वो है 10 का। 30 रन हुए हैं 3 ओवर की समाप्ति के बाद। पंद्रह रन आए करण की इस ओवर में, थोड़े महंगे साबित होती हुई, और जिस ओवर का इंतजार मौर्या स्पोर्ट्स शिरोले कर रही थी वही ओवर यहाँ प्राप्त हुई करण के रूप में। 15 रन आए तो ये मौर्या स्पोर्ट्स शिरोले के लिए अच्छी और दलोंडा टीम के लिए थोड़ा पिछला और महंगा साबित हुआ। चौथे गेंदबाज आए हैं दर्शन, स्ट्राइक पर खेलेंगे एक बार फिर वही पिच हिटर बल्लेबाज दुष्यंत। 9 स्ट्राइक एंड पर सुशांत। जिस तरह की शिरोला टीम की गेंदबाजी है मौर्या स्पोर्ट्स शिरोले की, उनके हिसाब से तो मैं कहूँगा कि रनर बराबर है, क्योंकि जब शिरोला टीम 40 तक भी पहुंचेगी तो उतना आसान नहीं होगा रन चेस करना, क्योंकि उनकी गेंदबाजी काफ़ी बेहतरीन है। ऐसा नहीं मैं कह सकता कि रन चेस नहीं किए जा सकते, लेकिन मुकाबला कड़ा हो सकता है जब शिरोला टीम 40 रनों तक पहुंचेगी तब। दर्शन इस बार बिल्कुल गेंद को उठाकर खेला है, स्विंग किया है, गेंद जाएगी 1 बाउंस बाउंड लाइन के बाद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। 4 रन के साथ टीम का स्कोर 30 से छलांग मारता हुआ पहुंचा 34 रनों पर 2 विकेटों के नुकसान पर। जसं मराठीत आपण म्हणतो की सामन्याचे सर्व सूत्र यावेळेस दुष्यंत यांनी स्वतः आकडे घेतलेले आहेत। स्वतः चांगली फलंदाजी करून टीमला एक मोठं टार्गेट सेट करण्याच्या पाठीमागे आहे दुष्यंत। मोठे फटके खेळण्यामध्ये विश्वास नेहमी ठेवतो तो दुष्यंत। बड़े हिट लगाने में माहिर है बल्लेबाज दुष्यंत। इसके पहले भी जब भी पास्ट में हमने उनके मैचेस देखे हैं, चौके छक्कों से खेलते हैं। इस बार सफल है, इस बार बिल्कुल एलिवेशन नहीं बना, गेंद मिड विकेट क्षेत्र में, देखते हैं क्या कुछ हुआ होता है। विकेट जाती हुई वहां दुष्यंत की पारी खत्म। हालांकि शॉट बड़ा खेला था, खींचकर मारा था, ज्यादा सफल होकर गेंद को खींचकर मारा था, लेकिन मिड विकेट क्षेत्र में फील्डर मौजूद था, किसी प्रकार की गलती नहीं करी और दुष्यंत के रूप में मौर्या स्पोर्ट्स शिरोले को मिलता हुआ तीसरा झटका। अच्छी पारी हालांकि पेश करी, अच्छी पारी खेली दुष्यंत ने अपनी टीम के लिए। इससे काफी खुश हो गए क्योंकि जो बैकफुट पर थी मौर्या स्पोर्ट्स शिरोले टीम, दुष्यंत के पारी से थोड़ी बहुत राहत मिली है और टीम के स्कोरबोर्ड पर लगते हुए 34 रन। नए बल्लेबाज मयूर आते हुए सफल हुए थे ऑफ स्टंप के बाहर दुष्यंत और गेंद को सीधा मिड विकेट क्लियर कर देना चाहते थे, लेकिन गेंद ऊंचाई पर ज्यादा गई, लंबाई नहीं काट पाई। इस बार एक बार फिर गेंद को पुल किया, फील्डर मौजूद है लेकिन फील्डर केवल देखते रहेंगे, गेंद निकल कर जाएगी स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। आते ही बड़ा शॉट खेला इस समय मयूर ने। स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 34 से छलांग मारता हुआ पहुंचा 40 रनों पर। जिसका मैंने जिक्र किया था कि शिरोला टीम के बारे में पहले से कहा था कि मौर्या स्पोर्ट्स शिरोले ऐसी टीम है
जो एरिया में सबसे अगर किस टीम की डीप में बैटिंग लाइन होगी वो शिरोला टीम की है। मुझे मालूम है कि इनके जो बल्लेबाज है काफी डीप में बैटिंग लाइन है। जो आखिरी बल्लेबाज भी आएगा 8वें 9वें नंबर पर वो भी छक्का मार सकता है, उसमें उतनी एबिलिटी है। इसके लिए काफी लगातार प्रैक्टिस करती है मोरिया स्पोर्ट्स शिरोले, नेट में भी काफी प्रैक्टिस करते हैं। एक बार फिर शॉर्ट पुल कर दिया, गेंद जाएगी लेकिन गेंद को रोका है वहां। दूसरे रन के लिए पलटे लेकिन खराब यहाँ फील्डिंग, दूसरा रन भी मुकम्मल किया। इस बार भी गेंद को भेजा था मिड विकेट क्षेत्र में लेकिन गेंद को रोका अच्छा था लेकिन फेंका गलत था। 2 रन मिलते हुए 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 42 रनों पर। अभी भी चौथी ओवर प्रगति पथ पर है और चौथी ओवर की कुछ शेष गेंदें, अंतिम गेंदें आना बाकी है। राइट मोर इस बार सामने खेला है, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गेंद आती हुई, फील्डर मौजूद और आप इस बार किसी प्रकार की गलती नहीं करी दलोंडा टीम के फील्डर ने और मयूर की पारी खत्म होती हुई, लेकिन थोड़ा खेले लेकिन काफी बढ़िया खेले मयूर। इफेक्टिव पारी रही, केवल 3 या 4 गेंदों का सामना किया, केवल 3 गेंदों का सामना किया। इसमें एक छक्का लगाया, एक 2 रन का शॉट और तीसरे गेंद पर आउट हुए। इस तरह का बल्लेबाज चाहिए भाई। मैंने कम गेंदें खेली लेकिन 3 गेंदों में 8 रन बनाकर दिए अपनी टीम के लिए। स्कोर रुका है 42 रनों पर 42 रन पर और 4 विकेट इस समय प्रेविलियन में भेजे हैं दलोंडा टीम ने। नए बल्लेबाज आते हुए सूरज, देखती सूरज, आसमान में भी सूरज इस समय है और बल्लेबाजी के लिए सूरज। इस बार बढ़िया कट कर दिया, कहा केवल गेंद को दिशा दी, कट किया, गेंद जाती हुई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की तरफ और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए एक और बड़ा शॉट आता हुआ 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 46 रनों पर। 47 रनों की चुनौती है दलोंडा टीम के सामने। 46 रन बनाए, 47 रनों की चुनौती है दलोंडा टीम के सामने। मैंने पहले से कहा था कि काफी डीप में बैटिंग है। देखो ये सूरज आए, ये भी 6ठे नंबर पर आए हैं, फिर भी किस तरह की पारी खेली है, एक गेंद खेली और चौका मार कर गए। तो मतलब इसे समझ सकते हैं कि अंत तक काफी बैटिंग है। और गेंदबाजी की बात की जाए तो काफी स्ट्रांग उनकी गेंदबाजी भी है मोरिया स्पोर्ट्स शिरोले की। लेकिन दलोंडा टीम की भी बात कहूंगा, ऐसा नहीं मैं किसी टीम को कम नहीं आंकना चाहता। खास तौर से दलोंडा टीम में सागर, जॉन्टी ऐसे बल्लेबाज है जो किसी भी वक्त मैच का रुख पलट सकते हैं। पिच हिटर है, जॉन्टी को मैं पहचानता हूँ, सागर को पहचानता हूँ, काफी बड़े हिटर है जो किसी भी पलक झपकते किसी भी मैच का रुख पलट सकते। बड़े शॉट खेलने में माहिर है। जो 2 बल्लेबाजों के नाम बताता हूँ, जॉन्टी और सागर के विशेषज्ञ। चला पुढील टॉस आपण करत आहोत। शांतीनगर दाभाड विपक्ष आयोजकांचा संघ आहे बाबा स्पोर्ट्स केळी, या 2 संघांदरम्यान आपण टॉस करत आहोत। अनिश मेंगळ यांच्या शुभ हस्ते आपण हा टॉस करत आहोत। नयन पाटील आपण कुठे उपस्थित असाल तर मंचावरती स्थानापन्न व्हायचं आहे। ओमसाई क्रिकेट असोसिएशनचे विद्यमान सचिव नयन पाटील आपण मंचावरती यायचं आहे। चला शांतीनगर दाभाड टीम टॉस साठी यायचं। हॅलो हॅलो, तो या ठिकाणी आपण टॉस करत आहोत। अनिश मेंगाल साहेब आपण या ठिकाणी यायचं आहे। आपल्या शोभास्ते आपण या ठिकाणी अनिश मेंगाळ संदीप
एक बाजूने आमदार चषक पाहतो, एक बाजूने बाबा स्पोर्ट्स खेळे. बाबा स्पोर्ट्स कॉल दिलाय आणि आलाय देखील. तर विनंती असेल आपण सन्मानाने व्यासपीठावर जाऊन बसायचं आहे. ठीक आहे, तुम्ही जिंकले. निर्णय काय असेल? मी क्षेत्ररक्षण करू. क्षेत्ररक्षण करणार आहात. समोरचा संघ पाहिलं संघ तर चालू अंगामध्ये त्यांनी खूप चांगला खेळ राहिलाय. च्या विरोधात तुम्हाला खेळायचं आहे तर किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल? आम्ही जास्तीत जास्त 40 ते 35 पर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू. त्यानंतर आपल्या टीम मध्ये आज जास्तीत जास्त अपेक्षा कोणत्या खेळाडूकडून राहतील? काय नाही, बॉलिंग चांगली झाली तर 100% जिंकूच. त्यानंतर स्वतः तुम्ही आयोजक आहात, खूप चांगलं आयोजन केलंय संदीप पाटील आणि त्यांच्या संपर्क, तर त्यांच्याबद्दल काय सांगाल? आयोजन तर दरवर्षीपेक्षा यावर्षी खूप छान आहे. तर हे होते तुषार आणि त्यानंतर संघाच्या धन्यवाद. स्पोर्ट्स केळे ऑन द टॉस अँड डिसाइड टू बॉल फर्स्ट. पहली गेंद डॉट डिलीवरी आती है, दूसरी गेंद इस बार एज लगा है, गेंद जाती है गली के क्षेत्र में. क्या कुछ हुआ है? कोई रन नहीं. बैक टू बैक दूसरी गेंद डॉट डालने में सफर है ओमकार. काफी शानदार गेंदबाजी. मैंने पहले से भी थोड़ा जिक्र किया था कि मोरिया स्पोर्ट्स शुरू टीम की गेंदबाजी काफी बेहतरीन. दोनों गेंदें डॉट निकाली. इस बार एज लगा था गेंद, लेकिन गली के क्षेत्र में शॉर्ट थर्ड मैन क्षेत्र में गेंद को रोका गया था. एक बार फिर मोरिया स्पोर्ट के होम का राइट आर्म राउंड द विकेट मयूर के लिए. इस बार बिल्कुल ब्लॉक होल में गेंद को ड्राइव किया. गेंद जाती है ऑन साइड में. गेंद जाती है शॉर्ट स्क्वायर लेग क्षेत्र में. गेंद को रोका गया. तब तक दोनों बल्लेबाज अपने छोर बदल चुके थे. एक रन से खाता चालू होता हुआ दलोंडा टीम का, और इसी एक रन के साथ स्ट्राइक रोटेट होता हुआ नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज सागर खेलेंगे अब स्ट्राइक पर. लेकिन क्या शानदार गेंदबाजी करी है. अभी तक ओमकार ने 3 गेंदें डाली है और केवल 1 रन दिया है दलोंडा टीम को. स्ट्राइक पर पहली मर्तबा खेलेंगे अब सागर. कम रनअप है ओमकार का, छोटा रनअप है, लेकिन इफेक्टिव गेंदबाजी करती है ओमकार. राइट आर्म राउंड द विकेट से मुड़ते हुए आगे आकर स्टेप आउट किया. इनफील्ड के ऊपर से गेंद जाएगी डीप एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए. पहला शॉट, एक बड़ा शॉट आता हुआ दलोंडा टीम के सागर के बल्ले से. बढ़िया शॉट इस समय बिल्कुल निकल कर खेले थे और इनफील्ड के ऊपर से खेले थे. जानते हैं कि खड़े खड़े अगर गेंद बल्ले पर नहीं आ रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बल्लेबाज को स्टेप आउट होना चाहिए. स्टेप आउट होना चाहिए, तभी आपके बल्ले पर गेंद आ सकते हैं. सही फैसला या सागर का. टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 5 रनों पर बिना किसी नुकसान पर. एक बार फिर ओमकार सामना करने के लिए सागर तैयार. इस बार फिर उसी जगह गेंद और नतीजा भी वही मिलेगा. डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर, बैक टू बैक उसी प्रकार का शॉट और वही क्षेत्र चुना, जो नतीजा भी वही हुआ. चौके के लिए गेंद गई बाहर. 4 रन के साथ टीम का स्कोर अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 9 रनों पर. काफी शानदार बल्लेबाजी अब सागर के बल्ले से. और मैंने पहले भी कहा था, मैं ज्यादा खिलाड़ियों को पहचानता नहीं, लेकिन सागर का और जांटू को मैं पहचानता हूँ कि बड़े शॉट के लिए काफी माहिर है और उनमें एबिलिटी है मैच का रुख पलटने का. तो वही यहाँ सागर ने कर दिखाया. 2 बैक टू बैक चौकार लगाकर अब चौकों के हैट्रिक पर है सागर. ओमकार के ऊपर काफी दबाव इस समय. एक बार फिर निकल कर आया, एक बार फिर गेंद को भेज दिया लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए. एक बड़ा शॉट और आता हुआ. पहली ओवर समाप्त होती हुई स्कोर बोर्ड पर लगते हुए अब 15 रन. ऑफ साइड काफी स्ट्रांग जोन है उनका सागर का. देखिए जो भी तीनों शॉट खेले, 2 चौके खेले और बैक टू बैक तीसरा सिक्सर भी लगाया. ऑफ साइड में लगाया. डीप एक्स्ट्रा कवर में 2 शॉट और एक लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में 1 शॉट. मतलब इससे पता चलता है कि सागर की ऑफ साइड कितनी स्ट्रांग है.
सभी बल्लेबाजों का ये जोन स्ट्रांग नहीं होता, कुछ ऐसे बल्लेबाज होते हैं जो ऑफ साइड में काफी, जैसे हमारे गांव की बात की जाए तो आई एक विरा स्पोर्ट में जो योगेश पाटिल है, एक बड़ा नाम है, और वो यहाँ भी पाचापुर टीम ने इस टूर्नामेंट में बाबा स्पोर्ट या खेलने बाबा स्पोर्ट खेलने के द्वारा आयोजित की है ये ट्रॉफी। यहाँ भी पाचापुर टीम ने क्वालिफाई किया है, सुपर 4 में है, तो वहां भी काफी बढ़िया बल्लेबाजी करी थी योगेश ने। पहली ओवर समाप्त होती हुई स्कोरबोर्ड पर लगती है 15 रन। स्ट्राइक पर खेलेंगे मयूर और गेंदबाजी के लिए भी मयूर टू मयूर अब सामना देखने को मिलेगा। काफी बढ़िया बल्लेबाजी करी थी सागर ने। मयूर राइट आर्म ओवर से मुड़ते हुए मयूर के लिए इस बार फुल टॉस डिलीवरी, लेकिन ठीक तरह से गेंद बल्ले पर आई ने मिड विकेट क्षेत्र में कैच पकड़ा है और मयूर की पारी खत्म होती हुई पहला झटका, पहला बड़ा विकेट गिरता हुआ या दोलोंडे स्पोर्ट का। विकी वारगड़े आए हैं, उनका मैं मन से हार्दिक स्वागत करता हूं। वडोली टीम के एक बेहतरीन ऑलराउंडर जहाँ सभी खिलाड़ी कहते हैं विकी के बारे में कि विकी ऐसे खिलाड़ी है जो क्रिकेट तो अच्छा खेलते हैं लेकिन लकी कहा जाता है। जब भी कभी भी बल्लेबाजी के लिए आते हैं विकी वारगड़े या गेंदबाजी के लिए आते हैं तो मैच को जिता कर जाते हैं। मतलब एक लक फैक्टर ऐसा है कि जब भी वो उनके हाथ में बल्ला हो या फिर गेंद हो तो बिल्कुल वो मैच कर जिता कर जाते हैं, ऐसा विकी के बारे में कहा जाता है। नए बल्लेबाज 1 डाउन पर आते हुए जॉन्टी। आमचे प्रतिष्ठित नागरिक कैलास पाटील यांना विनंती आहे की त्यांनी मंचावर यायचं आहे। मान्य कैलास पाटील यांना विनंती आहे की त्यांचा बाबा ट्रॉफी खेलले, यामध्ये हार्दिक स्वागत आहे, त्यांनी मंचावर यायचं आहे। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज थोड़ी सी दिक्कत पैदा करेगी अब मयूर पर। राइट आर्म राउंड से मुड़ते हुए जॉन्टी के लिए इस बार गेंद थोड़ी सी लो रही, जिस तरह गेंद को उछाल प्राप्त करना चाहिए था जॉन्टी के अनुसार उस तरह गेंद उछाल प्राप्त नहीं करी। गेंद थोड़ी लो रही, ऊपर से बरला घुमा, यानी कि एक सबमरीन डिलीवरी जिसे कहा था वो डिलीवरी डाली है मयूर ने, बढ़िया डिलीवरी राइट आर्म राउंड से। इस बार ड्राइव किया है, गेंद आती मिड ऑन क्षेत्र में, 1 रन पूरा होता हुआ दूसरे रन के लिए नहीं आना चाहेंगे सतीश के हाथ में गेंद। जानते हैं कि सतीश थ्रो काफी अच्छा फेंकते हैं और 1 रन पर ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। 1 रन के साथ दोलोंडी टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 16 रनों पर। स्ट्राइक रोटेट होता हुआ 9 सेकंड के बल्लेबाज सागर खेलेंगे अब स्ट्राइक पर। विकी वारगडे यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत। मंचावर त्यांनी बसायचं आहे। मयूर अब राइट आर्म ओवर से डालते हुए, देखिए मयूर राइटी को डालते हैं राइट आर्म ओवर से और लेफ्टी को डालते हैं राइट आर्म राउंड से। तो मयूर काफ़ी शानदार इस समय सोच रखी हुई है कि राइटी को डालना है तो राइट आर्म ओवर से डालो और लेफ्टी को राउंड से डालो। राइट आर्म ओवर, अगली गेंद इस बार खींचकर मारा है लेकिन ये एलिवेशन नहीं बांध पाया। गेंद मिड विकेट क्षेत्र में आती हुई 1 रन पूरा होता हुआ, लेकिन 1 रन पर ही संतुष्ट रहना पड़ेगा क्योंकि शिरोला टीम के बारे में कहा जाए तो उनकी फील्डिंग भी बढ़िया है। मौर्या स्पोर्ट्स शिरोली की 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। 1 रन के साथ टीम का स्कोर धीमे धीमे आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 17 रनों पर। पहले ओवर में बड़े रन आए थे लेकिन दूसरे ओवर में मयूर ने कमबैक करा कर दिया है मौर्या स्पोर्ट्स शिरोली टीम को, क्योंकि अभी तक कोई बल्लेबाज बड़ा शॉट नहीं खेल पाया मयूर के गेंदबाजी पर। जॉन्टी खेलेंगे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज स्ट्राइक पर। एक बार फिर मयूर अब राउंड विकेट से डालेंगे। इस बार पुल कर देना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। गेंद डॉट चली गई विकेट कीपर के हाथ में। बढ़िया गेंदबाजी, इससे लाजवाब गेंदबाजी क्या हो सकती है। वेरिएशन है इनकी गेंदबाजी में, मतलब गेंद अलग अलग लेंथ पर रखते हैं। जिस गेंदबाज इफ यू वांट टू बेस्ट बॉलर यू विल हैव टू पुट लेंथ ऑन अ डिफरेंट स्पॉट, अदरवाइज यू कैन नॉट बी बेस्ट बॉलर।
मयूर राइट आर्म राउंड, इस बार पुल किया, गेंद जाएगी अब डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। 6 रन के लिए बड़ा शॉट जॉन्टी के बल्ले से आता हुआ, काफी देर तक लड़खड़ा कर खेल रहे थे, लेकिन इस बार परफेक्ट शॉट और नतीजा मिला 6 रन। 6 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा अब 23 रनों पर। दूसरी ओवर समाप्त हो चुकी है, लेकिन लास्ट डिलीवरी काफी महंगी साबित हुई मोरिया स्पोर्ट्स शिरोले के लिए, क्योंकि अभी तक जो पकड़ बनाए रखी थी वो पकड़ को तोड़ दिया वहां जॉन्टी ने। स्कोरबोर्ड पर लगते हुए 23 रन। बताते 23 रन हो चुके हैं और 12 गेंदों में जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत है अभी भी। नरेश पाटील वडवली यांनी कृपया करून मंचावर यायचे। नरेश पाटील आमचे प्रमुख पाहुणे या आमच्या स्पर्धेसाठी मान्यवरांनी विशेष आम्हाला आर्थिक सहकार्य केले, तर नरेश पाटील यांना विनंती आहे त्यांनी मंचावर यायचे। गेंदबाजी के मोर्चे पर सौरभ को लगाया है, 12 गेंदों में चाहिए 24 रन। स्ट्राइक पर खेलेंगे सागर, नॉन स्ट्राइक एंड पर जॉन्टी। जिन 2 बल्लेबाजों के मैंने नाम पहले कुछ लिए थे वही 2 बल्लेबाज जो मैंने कहा था कि पिच हिटर है, और शायद मैंने जो कहा था वो सही साबित होता हुआ। दोनों बल्लेबाज इस समय मैच को लेकर चल रहे हैं, सागर भी और जॉन्टी भी। सौरभ राइट आर्म और से मुड़ते हुए इस बार बिल्कुल स्क्वायर कट कर देना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई कांटेक्ट नहीं। काफी तेज सर्रार सागर को चकमा दिया सौरभ ने और एक अच्छी डिलीवरी डालने में कामयाब। जैसे जैसे गेंदें डॉट चली जाएंगी वैसे गेंदों और रनों के बीच में जो फासला है बढ़ता चला जाएगा। अब चाहिए 24 रन, गेंदें बची है 11। इस बार ड्राइव किया, गेंद को ऑन साइड में मोड़ दिया है। गेंद जाती हुई समय स्क्वायर लेग क्षेत्र में दूसरे रन के लिए पलटे, नजदीकी मामला, लेकिन दोनों बल्लेबाजों में बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। बोथ बैट्समैन इज वेरी टैलेंटेड, वेरी नाइस कॉल। इफ यू वांट टू सेकंड रन यू विल हैव टू वेल कॉल। दो रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा अब 25 रनों पर। तसेच भावेश पाटील दाभाड यांनी आमच्या या स्पर्धेसाठी त्यांना कन्यारत्न म्हणजे मुलगी झाल्याबद्दल येथे बाबा स्पोर्ट्ससाठी बाबा ट्रॉफी केली, यासाठी स्वीटचं पॅकेट दिलेले आहेत प्रत्येक कर्णधारासाठी, प्रत्येक टीमच्या कर्णधारासाठी। इस बीच बिल्कुल स्वीप कर दिया, गेंद जाती हुई मिड विकेट क्षेत्र में। एक से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 26 रनों पर। दोनों बल्लेबाज संघर्ष कर रहे हैं, बड़े शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन सौरभ इस समय काफी शानदार गेंदबाजी करते हुए सटीक लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करी है। रूम नहीं दिया, शरीर के ऊपर गेंद को डाला है। जब भी किसी बल्लेबाज को रूम मिलता है तो बड़ा शॉट खेलता है, लेकिन यहाँ सौरभ में वो एबिलिटी है कि ज्यादा रूम नहीं दे रहे, विकेटों के नजदीक गेंदों को रोक रहे, शरीर के ऊपर रख रहे और अलग अलग लेंथ पर गेंदों को रखते हैं। और जब भी आप अलग अलग लेंथ पर गेंदें पुट करते हो, रखते हो, तो उतना आसान नहीं होता किसी भी बल्लेबाज के लिए कि वो आकर बड़ा शॉट खेले। सौरभ राइट आर्म और 2 विकेट से लेफ्ट हैंडेड जॉन्टी को इस बार बिल्कुल शॉर्ट पुल कर दिया। गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग क्षेत्र में जहां दुष्यंत मौजूद है, दूसरे रन के लिए पलटे हैं और दूसरा रन आसानी से पूरा होता हुआ 2 रन के साथ स्कोर धीमे धीमे आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 28 रनों पर। या मैं एक बार फिर जिक्र करना चाहूंगा, भावेश पाटिल जो शांतिनगर दाबा टीम से बिलोंग करते हैं, उन्होंने हमारे इस टूर्नामेंट को स्वीट बॉक्स दिया है, क्योंकि उनके यहाँ
लड़की पैदा हुई है। इस बीच गेंद को ड्राइव किया, गेंद जाती भी ऑन क्षेत्र में, 1 रन मिलता हुआ। के साथ स्कोर आगे बढ़ता है पहुंचा 29 रनों पर। 47 रनों की चुनौती है, स्कोर बोर्ड पर लगती है 29 रन। अभी भी तीसरी और प्रगति पथ पर है सौरभ, डालेंगे सागर को। सौरभ राइट आर्म ओवर से इस बार पैरों पर लगी और यहाँ एलबीडब्ल्यू की अपील की है। बिल्कुल यहाँ अंपायर की उंगली ऊपर उठती हुई, क्योंकि एकदम सामने पाए गए थे विकेटों के सामने पकड़ा गया था बल्लेबाज को। जो गेंद उनके पैरों पर टकराए तो बिल्कुल मिडल स्टंप पर पाए गए थे और अंपायर के मन में कोई दुविधा नहीं, कोई शक नहीं। एलबीडब्ल्यू के रूप में सागर की पारी खत्म होती हुई 30 विकेट गिरते हुए दलोंडा टीम के स्कोर बोर्ड पर लगते हुए 29 रन। अभी भी गेंदें बची है 6। आप गेंदें बची है 6, रन चाहिए 18। तो इस समय काफी बैक फुट पर ढकेला है दलोंडा टीम को, क्योंकि जो बल्लेबाज थे मयूर और सागर उन्हें तो लौटाया है, लेकिन जो फासला है रनों और गेंदों का वो काफी बड़ा है। 6 गेंदों में 18 रन चाहिए और गेंदबाजी के मोर्चे पर चौथी ओवर लेकर आए हैं दुष्यंत, जो स्पिन गेंदबाज माने जाते हैं और स्ट्राइक पर खेलेंगे जॉन्टी। मैं कहूंगा कि दलोंडा टीम की सभी उम्मीदें इस समय जॉन्टी के ऊपर टिकी हुई है। सभी की खिलाड़ी की आंखें जॉन्टी के ऊपर, क्योंकि जॉन्टी ऐसे खिलाड़ी है जो बड़े शॉट खेलने में माहिर। इस बार शॉट खेला है हवा में, गेंद फील्डर गेंद के नीचे आए नहीं, तब तक दूसरे रन के लिए पलटे हैं जॉन्टी। गेंद आती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर में 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा अब 31 रनों पर। अब गेंदें बची है 5, रन चाहिए। गेंदें बची है 5, रन चाहिए 16। 5 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता। ऐसा नहीं है कि मुकाबला खत्म हुआ है, जब तक जॉन्टी रहेंगे क्रीज पर तब तक खतरे की घंटी बजती रहेगी मौर्या स्पोर्ट्स शिरोले के लिए, क्योंकि जॉन्टी बड़े शॉट खेलने में माहिर है। इस बार बिल्कुल बीट कर दिया गेंद को, बिल्कुल स्विंग कर देना चाहते थे गेंद को हवा में, लेकिन बड़ी चालाकी से डॉट कर दिया, बीट कर दिया जॉन्टी को। अब 4 गेंदों में चाहिए 16 रन। मुकाबले के ऊपर पकड़ बनाई है इस समय मौर्या स्पोर्ट्स शिरोले ने। राइट अमोर इस बार स्विंग किया, नतीजा आएगा 6 रन। बड़ा शॉट, मैंने पहले कहा था कि एबिलिटी है इस बल्लेबाज में। 6 रन के साथ अब थोड़ा सा कमबैक करती हुई दलोंडा टीम स्कोर बोर्ड पर लगते हुए अब 37 रन। अब गेंदें बची है 3, रन चाहिए। 3 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता। अभी भी मुकाबला खत्म नहीं हुआ। एक बार फिर गेंद को भेज दिया है, गेंद जाएगी 1 बाउंस डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बढ़िया शॉट, विकेट सीमा रेखा के बाहर चली गई। 1 बाउंस, बैक टू बैक दूसरा बड़ा शॉट आता हुआ 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा अब 41 रनों पर। 2 गेंदों में चाहिए अब 6 रन। 2 गेंदों में चाहिए 6 रन। बिल्कुल कम बैक किया है इस समय और दबाव इस समय शिफ्ट होता हुआ मौर्या स्पोर्ट्स शिरोले के ऊपर, क्योंकि 2 गेंदों में
अगर एक भी बड़ा शॉट आता है, सिक्सर आता है, तो मुकाबला खींच कर ले जाएगी दलोंडा यहाँ से। बिल्कुल कमबैक कराया है दलोंडा टीम के जॉन्टी ने। हो इस बार बीट किया, एक तेरी एक मेरी का क्रिकेट चलता हुआ। मैं कहूंगा कि असली जीत तो बाबा ट्रॉफी की हो रही है, क्योंकि ऐसा मुकाबला सभी दर्शकों को देखने को मिल रहा है जहां एक गेंदों पे 6 रन चाहिए। और दोनों भी खिलाड़ी देखिए, जो गेंदबाज भी बेहतरीन है और बल्लेबाज में भी एबिलिटी है कि एक गेंद में सिक्सर लगा सकते हैं। तो काफी बड़ा मुकाबला और इस समय दर्शकों का एंटरटेनमेंट होता हुआ। एक गेंद पर चाहिए सिक्सर, गोल्डन सिक्सर। देखते हैं कि गेंदबाज हीरो बनते हैं या फिर बल्लेबाज, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन दर्शकों के हिसाब से ये मुकाबला काफी रोमांचक है, रोमांचित करने वाला है और बाबा ट्रॉफी की जीत दिलाने वाला मुकाबला। सही मायने में यह बाबा ट्रॉफी की जीत होती हुई, क्योंकि लास्ट गेंद पर जब मुकाबला चलता है तो वो काफी रोमांच भरा होता है और दोनों में एबिलिटी है कि दोनों में बड़े खिलाड़ी है। लास्ट डिलीवरी देखते हैं किस तरह की गेंदबाजी या बल्लेबाजी होती है इस बार, लेकिन नीचे गेंद रही थी। हार्ड लक दलोंडा टीम और कांग्रेचुलेशन यहाँ से मोरिया स्पोर्ट शिरोले। लेकिन जिस तरह की फाइट जॉन्टी ने की है तारीफ काबिल। ऐसा इतना आसान नहीं होता कि लास्ट गेंद में 6 रन चाहिए या फिर लास्ट ओवर में 18 रन चाहिए थे, वहां से भी मुकाबले को अंतिम गेंद तक लेकर गए थे। वेल प्लेड मयूर, वेल प्लेड जॉन्टी, वेल प्लेड सागर एंड हार्ड लक एंड कांग्रेचुलेशन मोरिया स्पोर्ट शिरोले। तो आकर जुड़ते हैं हमारे यहाँ स्टार कमेंटेटर